आज टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा का जन्मदिन है। अगर तुनिसा इस दुनिया में होती तो वह अपना 21वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होती। तुनिसा तो चली गई लेकिन पीछे छोड़ गई अपनी बेबस माँ, और वो माँ जिसे अब तुनिसा की यादों के सहारे जीना होगा। तुनिसा की बर्थ एनिवर्सरी पर माँ विनीता शर्मा ने उनकी बचपन की खूबसूरत यादों को शेयर किया। तुनिसा की माँ ने कहा, लोग कह रहे हैं मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, अपने पीछे इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ गई। रोज उठती हूँ तो एक नई खबर सुनने को मिलती है। लोग दिलचस्पी लेकर खबरों को पढ़ते हैं, अपनी राय बनाते हैं। मुझे रोजाना याद दिलाया जाता है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मैं अब अपनी बेटी के बारे में कोई नेगेटिव बातें नहीं करना चाहती हूँ। आज उनका जन्मदिन है। आज मैं उसका 21वां जन्मदिन आपसे उनकी कहानी सुनाकर मनाना चाहती हूँ, जो शायद सुर्खियां ना बटोरें, लेकिन फैंस इससे जान पाएंगे कि असल में मेरी बेटी तुनिसा कैसी लड़की थी। बर्थडे पर क्या बोलूं मैं, इस बार मुझे उसे सरप्राइज पार्टी देनी थी। मेरी बेटी 21 साल की होती। मैंने सोचा था कि एक थीम केक रेडी कर ले जाऊंगी, वहाँ उसके फ्रेंड को बुलाऊंगी। मैंने इस महीने की शुरुआत से ही उसके बर्थडे सरप्राइज की प्लानिंग शुरू कर दी थी। बहुत ज्यादा ग्रैंड नहीं करना था, मेरी इकलौती बेटी है, मुझे तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करना ही है। बर्थडे को लेकर उसका एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता था। इस बार मैं चंडीगढ़ में केक काटूंगी और उसके बिना उसका जन्मदिन मनाऊंगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड रितिका से ही केक बनवाऊंगी। मैंने कुछ सोचा ही नहीं कैसे क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो यह है कि मुझे अब तक यकीन नहीं है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। मुझे अब भी लगता है कि शायद अब आएगी और मुझे मम्मा कहकर पुकारेगी। नहीं पता कैसे कटेगी जिंदगी, शायद कटे नहीं या कट भी जाए। मुंबई में मैं केवल तुनिसा के लिए थी, अब वो नहीं है तो यह शहर भी मेरे लिए नहीं है। मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ तुनिसा के नाना जी के साथ रहूंगी। मेरे पति की डेथ 2011 में हुई थी। उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था। उस वक्त तुनिसा 9 साल की थी। तुनिसा मुझसे ज्यादा अपने पापा के करीब थी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब उसके पापा आए और उसके साथ ना सोए हो। उसे नींद में पापा चाहिए थे। उसको पापा के बिना नींद नहीं आती थी। उसके जाने के बाद गुमसुम सी हो गई थी। 2014 में तो फिर हम मुंबई आ गए थे। बहुत दिन प्रतिदिन बिजी हो गई। बचपन से ही तुनिसा एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। सभी टीचर्स उसकी काफी बड़ाई करते थे। वह क्लास में हमेशा टॉप करती थी और वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। सभी को पता है तुनिसा को पहला ब्रेक फितूर में मिला था, लेकिन तुनिसा इससे पहले भी चंडीगढ़ में हमारे चीफ मिनिस्टर रहे प्रकाश सिंह बादल के लिए एक कमर्शियल टूल किया था। साजिद नाडियावाला के ऑफिस में भी उसे भेजा था। वहाँ पर वह सलमान खान की एक फिल्म के लिए लॉक भी हो चुकी थी, जिसमें बच्चों के बाल नहीं होते। मैंने उस फिल्म के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं तुनिसा के बाल नहीं कटवाना चाहती थी। मैं यह सब डिस्कशन चंडीगढ़ में रहते हुए कर रही थी। दोस्तों, इस प्रकार से तुनिसा की माँ ने तुनिसा के बारे में कई सारी अच्छी बातें बताई। यह सारी बातों को सुनकर और पढ़कर लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। क्या तुनिसा शर्मा आपकी भी फेवरेट एक्टर थी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।